खबरी, मुखबिर, शेख इमरान, शेख लुकमान, इस्लामपुरा बारादरी, मलकापुर, अ, चूहिया की शक्ल का। ये बहुत गालियां दे रहा है, लंबा चौड़ा लिख रहा है। पहले तो इसको अंगूठी से आपको लिखना नहीं आता है। बेवड़ा है ना, मल्टी ब्रांड बेवड़ा है ये। सभी ब्रांड इधर उधर चोरी छिपे पीता है, पूरे मोहल्ले को मालूम है, दुनिया जानती है कि ये बेवड़ा है। तो थोड़ी ज्यादा इसको चढ़ गई, तो इधर उधर जो है तो ये पर गालियां दे रहा है मुझे। सोशल मीडिया पे भी दे रहा है, होटलों में दे रहा है, यहाँ दे रहा है, वहां दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैंने जो है गालियां देने के लिए लोग पगार पे रखा हुआ है, समझ रहे। मैं क्या कहता हूँ, मेरे जो गोपनीय लोग हैं उनको मैंने बोल के रखा है कि भाई आप महफिलों में यहाँ वहां मुझे गालियां दो, मेरे खिलाफ बोलो, मैं खर्चा पानी देता हूँ गालियां देने का। और ये जो अपना चूहिया की शक्ल का खबरी, मुखबिर, इमरान, लुकमान, जो अपने आप को बहुत बोलता है, ये फुकट में मुझे गालियां दे रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है। भाई बहुत अच्छी बात है ना। जिन पगारी गालियां देने वाले आदमी मिल जाए तो और सोने में सुहागा। मैंने तो पगार पे रखा हुआ है, तो देते रहे। देखो मैं क्या कहता हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते, मुझे बहुत थोड़ा लोग जानते हैं, आप गिनती करके देख लो, है ना। तो जहां जहां मेरा नाम नहीं पहुंचा है, वहां वहां मेरे दुश्मन पहुंचा देते हैं गालियां दे देकर, है ना। मोहब्बत से तो कोई प्रचार प्रसार करते नहीं, हमारे नकली दोस्त, है ना। बार बार उनको मैं याद करता रहता हूँ। दूसरी चीज, हमारे चांदनी ट्रस्ट का जो मैंने मुद्दा उठाया हूँ, वक्फ बोर्ड पे तकरार। तो यहाँ पर जो कागज का इंजेक्शन इनके पिछवाड़े में डाला गया है ना, वो धीरे धीरे जरा अंदर जाके मिर्ची पाउडर का मजा देगा इनको। तो वहां पर जो माल मत्ता है, जैसा दुकानें, खेत है, जो भी है, जिसका कुछ लोग लाभ उठा रहे हैं, किराया दे रहे हैं, तो अगर ये जो ऑडिट नहीं हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर अगर सील लग गई, तो इनके जो धंधे पानी चल रहे, दुकानें चल रहे, सब पे ताले लग जाएंगे, ये बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग ये जो भ्रष्टाचारी चार ट्रस्टी बैठे हुए हैं, इनके पिछवाड़े पे लात मार के इनको हटाओ। नेक ईमानदार अच्छे ट्रस्टी बैठाओ, ताकि तुम्हारी दुकानें अच्छे से चल सकी। और नहीं, तुम खामोश बैठे रहेंगे तो दुकानों पे ताला लग जाएगा फिर। हाँ, भ्रष्टाचार के चक्कर में जो घपले हो रहे ना, हिसाब किताब नहीं। अभी तुम जो किराया देते हो, कौन से बैंक खाते में डालते, कैश देते के बैंक खाते में डालते? अब कागज पे लिखने से हिसाब किताब मानने नहीं है। किसी अच्छे वकील सीए को पूछ लो, हिसाब किताब कैसा रखा जाता है, बैंक खाते में होना, उसकी बाकायदा पावती स्लिप होना। तुम इतने सालों से दुकानों के अंदर रह रहे हो, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने हर साल का किराया दिए, है ना। कोई पावती, कोई स्लिप है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर नहीं है तो तुम भी ताबा करके बैठे हो, ऐसा वक्फ बोर्ड में सिद्ध हो जाएगा। फिर तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मार के हकाला जाएगा, है ना। तो मैं होशियार कर दे रहा हूँ, खबरदार, होशियार, है ना। तो होश के नाखून लो, ये जो गड़बड़ कर रहे हो। और जो गड़बड़ करने वाले ट्रस्टी चार बैठे हुए हैं, है ना, नाम तो बार बार ले लिया मैंने, कितनी बार छाप दिया, सबको मालूम है ना। चाहिए तो एक बार फिर बोल देता हूँ, हाजी अब्दुल जब्बार खान साहब, हाजी इदरिस खान साहब, है ना। इनके खुसूसियत मैं बता दूं कि मेरे थके दादा के सगे बेटे, थके चचा है ना, ट्रस्टी। दूसरे, सैयद नईम, सैयद ईसा टेलर, नासिर, है ना, मोहम्मद नासिर शेख शब्बियत, हाजी सरदार खान दुरानी खान साहब, बुजुर्ग शख्सियत है ना, उम्र में उम्र हज पे हज करते रहते हैं। तो जब मामला इतने बिगड़ रहे हैं, 7 ट्रस्टी होना चाहिए, 3 पर गाड़ी चलती नहीं है। ये गैर कानूनी जो काम कर रहे हैं, बैंक खाते खुद के इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें पैसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डुबुक्के को कर रहे हैं, तो भारी पड़ जाएगा सभी को। और इनके साथ साथ जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे किराएदार है, दुकानदार है, तो इनको भी चाहिए कि भाई ये हिसाब किताब ले, पावती ले। पैसे इनको दे रहे हैं तो तुम्हारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, तुम्हारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए कि तुम वहां के किराएदार हो। तो तुम्हारे पास अगर कुछ भी कागज पत्तर नहीं है, इसका साफ साफ मतलब यह है कि तुम भी मस्जिद की दुकानों पे ताबा करके बैठे हो। जब इंक्वायरी आएगी, चौकसी आएगी, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे, है ना। तो इनके कान पकड़ो चारों के भी, ट्रस्टियों के, और इनके चक्कर में तुम अपनी नैया मत डुबो। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही तो कोई जानकार, पढ़ा लिखा, मास्टर, टीचर, वकील, सीए, है ना, उससे मिलके चर्चा करो, बातचीत करो। जय हिंद, जय संविधान, जय महाराष्ट्र।